हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं कविता तेवतिया। आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा जो चैप्टर है वो अ लेटर टू गॉड है। ये हमारी प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है और इसको मैं आज लेकर के आई हूँ। इसकी आपको पूरी मैं समरी समझाऊंगी और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊंगी। ठीक है बच्चे, ध्यान से आपको देखना है। देखिए हमारे इसके जो चैप्टर है उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है अ लेटर टू गॉड और इसके जो राइटर हैं वो जीएल फ्यून्स। ओके, ध्यान रखना है आपको कि इसके राइटर कौन है। क्वेश्चन आ जाए कि इस चैप्टर के राइटर बताइए तो आपको बता देना है। सारी समरी आपको पढ़ाई जाएगी बेटा। देखिए, सबसे पहले हम स्टोरी के बारे में क्या बताते हैं। द स्टोरी इज अबाउट लेंचो। लेंचो, ये स्टोरी किसके बारे में है बेटा? लेंचो के बारे में है। ये देखिए लेंचो की पिक्चर इसमें दी हुई है। ये किसान होता है जिसके बारे में ये स्टोरी दी हुई है। देखिए, अ पुअर फार्मर, ये एक पुअर फार्मर होता है जिसके बारे में ये स्टोरी है। हु हैड अनशेकेबल फेथ इन गॉड, जिसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास होता है। कैसा होता है? भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास होता है। ध्यान रखना है बेटा, ध्यान से सुनना है बस आपको, उसके बाद आप खुद इसके क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए जैसे दिया हुआ है अ होपफुल फार्मर। अब इसके बारे में हम स्टोरी पढ़ते हैं, आपको वन बाय वन करके हम इसके एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से आपको देखना है, फिर बाद में इसके क्वेश्चन आंसर बताने हैं। देखिए, लेंचो लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। कहाँ रहता था बेटा? स्मॉल हाउस में रहता था, छोटा घर था उसका। और ये घर कहाँ पर था? ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी कि नीचे वाली पहाड़ी की टॉप पर उसका घर था। कहां पर था? जो लो हिल थी उसकी टॉप पर उसका घर था। ओके, आगे चलते हैं। हिज फील्ड हैज राइप कॉर्न, उसकी जो फसल थी, उसका जो खेत था वो पूरा पका हुआ था। राइप मीन्स पका हुआ होना। ठीक है बेटा। एंड ही वॉज वेटिंग फॉर अ गुड रेन। अब वो किसके लिए इंतजार कर रहा था? ही वॉज वेटिंग, वो वेट कर रहा था फॉर अ गुड रेन, एक अच्छी बारिश के लिए। उसकी फसल बहुत अच्छी थी, पकी हुई थी, अब उसको बारिश की जरूरत थी। ठीक है बेटा, ये इसकी स्टोरी है, ध्यान से देखते जाना है। सो दैट ही कुड हैव एन एक्सीलेंट हार्वेस्ट, किसके लिए? ताकि, सो दैट मीन्स होता है ताकि उसकी जो फसल है वो और अच्छी हो सके। हार्वेस्ट मीन्स फसल। ये ध्यान से देखना है बच्चे बस आपको। ठीक है, उसकी फसल ताकि बहुत अच्छी हो सके। ओके, बस स्टोरी को समझना है। देखिए दिखाया जा रहा है, लेंचो है, लेंचो की पिक्चर दी गई है। आगे देखिए बेटा, अब जो रेन है, जो बारिश है, वो टर्न्स हो जाती है इनटू डिजास्टर में। ओके बेटा, ये जो बारिश है वो चेंज हो जाती है तूफान में। ये ध्यान से देखना है बस आपको। बारिश आ जाती है बट ये चेंज हो जाती है। वन इवनिंग, अब एक दिन इवनिंग में क्या होता है बेटा? क्लाउड्स गैदर्ड, अब जो है, जो बादल जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। एंड रेन स्टार्टेड, और बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो बिकेम हैप्पी, अब लेंचो क्या हो जाता है? लेंचो खुश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है जब इवनिंग में बारिश आती है, जब क्लाउड जो बादल हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और बारिश आनी शुरू हो जाती है, तो लेंचो खुश हो जाता है, क्योंकि लेंचो को तो बारिश की नीड थी ना। लेंचो को अपने खेतों के लिए बारिश की जरूरत थी। अब बारिश शुरू हो जाती है तो लेंचो खुश हो जाता है। आगे है, बट सुन बेटा, पर क्या होता है, पर जल्दी ही जो बारिश की बूंदें होती है ना, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो टर्न हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं बेटा। वो किसमें चेंज हो जाती हैं? ओलों में। अब बारिश की जगह ओले आने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, ये बिग चंक्स होते हैं, यानी कि एक तरह से बड़े बड़े बर्फ के गोले। किसके? ऑफ आइस, ये बर्फ के गोले, जिसको बोलते हैं हेल स्टोन। ध्यान से आपको देखते जाना है, आपको स्टोरी पूरी तरह से समझ में आएगी, इसके बाद क्वेश्चन आंसर लाएंगे बेटा। अब देखिए, द हेल स्टोर्म डेस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप। अब क्या कर देते हैं, ये ओले जो है पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। डेस्ट्रॉयड मीन्स होता है बर्बाद करना। ठीक है बच्चे, अब क्या होता है? नॉट अ
सिंगल लीफ वॉज लेफ्ट। अब एक भी पत्ती, जो उसकी फसल थी उस पर एक भी पत्ती नहीं बचती, वो उसकी फसल जो होती है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब लेंचो बिकेम सैड। अब क्या होता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। He told his family that they would have no food for the whole year। अब वो क्या करता है, वो अपनी फैमिली को बताता है कि अब क्या करेंगे, अब हमें पूरी साल कोई खाना नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब वो बहुत दुखी हो जाता है, अपनी पूरी फैमिली को बताता है कि अब हमें पूरी साल कोई भी खाना नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी फसल बर्बाद हो गई है। आगे देखिए बेटा। अब लेंचो क्या करता है जब इसकी फसल बर्बाद हो जाती है ना, अब ये भगवान जी में इतना विश्वास रखता है कि वो भगवान जी को लेटर लिख देता है। लेटर क्यों लिखता है, देखिए बेटा, देखिए लिखा हुआ है लेटर, ठीक है। बट लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। ठीक है बेटा, परंतु क्या होता है, जो लेंचो होता है उसका विश्वास होता है भगवान जी में बहुत ज्यादा। आगे देखिए। ही बिलीव्ड गॉड, भगवान में विश्वास करता है। सीज एवरीथिंग एंड नेवर लीव्स द पुअर अलोन। यानी कि उसे विश्वास है कि भगवान सब देखते हैं और वो किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। कैसे नहीं छोड़ते, वो अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है। सो ही रोट अ लेटर, इसलिए वो एक लेटर लिखता है। किसके लिए लिखता है, भगवान जी के लिए। और उन लेटर में क्या लिखता है वो देखते हैं बेटा। 400 pesos to sow his field again and survive until the next harvest। क्या करता है, भगवान जी से लेटर में लिखता है कि मुझे 100 पीसों की जरूरत है, यानी कि उससे 100 पीसोस चाहिए। उस टाइम की जो करेंसी होती है उसको पीसोस बोलते होंगे। ठीक है बेटा, वो किस लिए लेटर लिखता है, क्योंकि उसे 100 पीसोस की जरूरत है। किस लिए जरूरत है, ताकि वो अपनी खेती को अगेन यानी कि दोबारा से सरवाइव करने के लिए, जो उसकी नेक्स्ट हार्वेस्ट हो जाए जिससे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, ही रोट, वो क्या लिखता है, ये देखो हाईलाइट किया हुआ है बेटा मैंने। गॉड को लिखता है आई नीड 100 पीसोस, यानी कि मुझे 100 पीसोस की जरूरत है टू सेव माई फैमिली, ताकि मेरी फैमिली सेव रहे। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ठीक है बेटा, वो लेटर लिखता है, उसे 100 पैसों की पीसोस की जरूरत है अपनी फैमिली के लिए, ताकि उसकी फैमिली भूखी ना रहे। He put the letter an envelope and dropped into the पोस्ट बॉक्स। अब देखिए, ये पोस्ट बॉक्स की पिक्चर दी गई है। वो लेटर लिखता है और फिर एनवेलप में रखता है उसको, और फिर इस पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है आपको। आगे देखिए। अब द पोस्ट मास्टर्स काइंडनेस, अब पोस्ट मास्टर की जो दयालुता होती है उसके लिए वो कैसी होती है। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको पोस्ट मास्टर की दयालुता। When the postmaster saw the letter addressed to God, अब जब ये पोस्ट मास्टर इस लेटर को देखता है और इस लेटर का जो एड्रेस होता है उसको देखता है, उस पर टू गॉड लिखा गया है, यानी कि भगवान को ये लेटर लिखा गया है, उसका एड्रेस भगवान का लिखा है उसने। ही लाफ्ड एट फर्स्ट, अब वो क्या करता है, वो बहुत तेज एक तरह से हंसना शुरू कर देता है, हंसता है वो। ठीक है, आगे है देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्दी वो सीरियस हो जाता है। पहले तो उसे हंसी आती है, वो हंसता है, बट वो सीरियस हो जाता है। ओके, क्योंकि लेंचो का जो फेथ है, जो विश्वास है, वो टच कर देता है उसके हर्ट को, यानी कि उसका हर्ट उससे उसके वो हर्ट में सोचता है और उसे फील होता है कि ये एक तरह से भगवान में इतना विश्वास है इसका, इसने भगवान को ही लेटर लिख दिया।
ओके, ध्यान से देखना है बेटा। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। अब वो डिसाइड कर लेता है, देखिए ये पिक्चर दी गई है, इसमें पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है, ओके, और डिसाइड करता है कि अब मैं इस लेटर को इसका आंसर दूंगा। ही डिसाइडेड टू हेल्प द लेंचो, यानी कि उसकी हेल्प करने के लिए डिसाइड कर लेता है। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब क्या होता है, उसके जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सभी से मनी कलेक्ट करता है, और गेव सम फ्रॉम हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें देता है, और मैनेज कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, लेकिन वो 70 पीसोज ही हो पाते हैं। यानी कि 70 पीसोज इकट्ठा कर लेता है, अपने एम्प्लॉयज से लेता है और कुछ अपना भी हिस्सा देता है अपनी सैलरी का, तो 70 पीसोज में हो जाते हैं, और उनको फिर ही पुट द मनी, इस मनी को वो क्या करता है, इन एन एनवलप एंड साइंड टू गॉड, और उसे लिफाफे में डाल देता है और उस पर टू गॉड लिख देता है, यानी कि ये भगवान जी से आए हुए हैं पैसे, इस तरह से लिख देता है। देखिए बेटा, अब लेंचो का रिएक्शन क्या होता है जब वो इन पैसों को देखता है। अब लेंचो रिसीव्ड द लेटर एंड ओपनड इट हैप्पीली। अब लेंचो इस लेटर को रिसीव करता है, बहुत खुश होता है कि भगवान जी ने तो मेरे को लेटर भेज दिया है, और बहुत खुश होता है जब उसको खोलता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। बट वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन अब क्या होता है जब वो मनी को काउंट करता है ना, तो ही बिकम एंग्री, तो उसको गुस्सा आ जाता है जब वो मनी काउंट करता है, क्योंकि उसने तो 100 पीसोज मांगे थे, बट अब 70 पीसोज आए तो उसको गुस्सा आ जाता है। अब देर वर ओनली 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज हैं, नोट 100, 100 तो है ही नहीं। ही रोट another letter to God, अब वो भगवान जी के लिए दूसरा लेटर लिख देता है, क्योंकि उसको तो पूरा विश्वास था, उसको तो लग रहा था कि ये पैसे भगवान जी ने ही भेजे हैं मेरे पास, तो इसलिए वो दूसरा लेटर भेज देता है, लिखता है। इन द लेटर ही रोट, अब वो लेटर में क्या लिखेगा, ये हाईलाइट है बेटा, इसको देखना। वो लेटर में लिखेगा कि गॉड, भगवान, प्लीज सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी कि अब जो आप मुझे मनी भेजोगे ना वो, बट डोंट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, यानी कि सॉरी, जो मेरी मनी बची हुई है ना उसको अब तुम पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ द क्रोप्स, क्योंकि ये सब बदमाश है, इन्होंने सब मेरे पैसे निकाल लिए हैं, इस तरह से उसने बोला कि तो उन्होंने कलेक्ट किया था, और ऊपर से उसने लेंचो को लगता है कि भगवान जी ने तो पूरे भेजे हैं, बट इन्होंने मेरे एम्प्लॉयज जो है उन्होंने निकाल लिए हैं, तो इसलिए उन्होंने अब बोला है, अब लेटर में लिखा है कि जो मेरे पैसे बचे हुए हैं ना, प्लीज उस मनी को मेरी इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। लेंचो थ्रो दैट द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हैड स्टोलन द मनी, क्योंकि लेंचो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस है उसके जो वर्कर हैं उन्होंने चोरी कर ली है, मेरी जो पैसे हैं वो चुरा लिए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अब हिज फेथ इन गॉड रिमाइंडेड स्ट्रॉन्ग एंड अनब्रोकन, अब उसको उसका भगवान में विश्वास, ठीक है, बहुत ज्यादा था, अनब्रोकन था। ध्यान से देखना है आपको, इसी के क्वेश्चंस आंसर में लेकर के आऊंगी। अब देखिए इसका जो मोरल है बेटा वो क्या है, फेथ कैन बी पावरफुल, यानी कि जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बट इट शुड बी बैलेंस्ड विद अंडरस्टैंडिंग, बट समझने के लिए बैलेंस होना चाहिए बस। विश्वास बहुत ज्यादा है बट समझने के लिए बैलेंस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है बेटा इसमें, काइंडनेस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, दयालुता एक तरह की पूजा होती है। ये दोनों इसकी जो पॉइंट्स हैं ये मोरल है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका मोरल बताइए तो ये बताना है बेटा। अब कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊंगी, तब आपके चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेकर के आऊंगी इसी चैप्टर से रिलेटेड,
ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।